तो क्या अमेरिका जैसी सुपर पावर के पास भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो उसको खरीदने में इंटरेस्टेड है? पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे ही आज़ाद हुए थे, आज वो देखे तरक्की पे पहुंच के चांद पे चले गए हैं और हम लोग इस चांद पे रह रहे हैं जहाँ पे ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, मजाक बनाया हुआ है। ये कौन सी जंग लड़नी है हमने उनके साथ? ये मईशत की जंग में वो हमसे आगे निकल चुके हैं, टेक्नोलॉजी हर चीज़ के लिहाज से वो। नासा, आपको भी पता है नासा कितना बड़ा, मतलब हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी है। नासा के साइंटिस्ट इंडिया के अंदर गए, उन्होंने कहा कि भाई इसरो को सेल कर दो, इसरो को हमारे आगे भेज दो, हमें लेना है। आपको लगता है भारत वाकई टेक्नोलॉजी में उस लेवल पे चला गया है कि अब जो इंडिया इस टेक्नोलॉजी में उस लेवल पे चला गया है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर भी मतलब अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है उनके अंदर? अगर आप बात कंपैरिजन इंडिया के साथ करते हैं तो सॉरी टू से इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। कंपैरिजन कर नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम क्यों नहीं सीख ले। हाँ, हम इसलिए नहीं सीखते कि हमारे जो सियासतदान है ना, जो हमारी स्टेट है, वो हमारे साथ सिंसियर नहीं है। जय हिंद दोस्तों, भारत आज के समय कितना ज्यादा विकसित हो चुका है, ये बात तो आप इसी चीज से समझ सकते हो कि दुनिया भर के बड़े बड़े और विकसित देश आज भारतीय टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहते हैं और ये बड़े बड़े विकसित देश भारत से भारतीय टेक्नोलॉजी की मांग करते हैं। आज से कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जापान भी भारतीय स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपना लूपेक्स मिशन करने वाला है। आपको लगता है भारत वाकई टेक्नोलॉजी में उस लेवल पे चला गया है कि अब जो इंडिया इस टेक्नोलॉजी में उस लेवल पे चला गया है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर भी मतलब अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है उनके अंदर? हाँ जी, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया इतनी आगे टेक्नोलॉजी में चला गया है कि सुपर पावर को उसकी ज़रूरत हो गई है। इसका ये मतलब ये है कि आप ये देख लें कि 4th कंट्री है जो कि स्पेस तक पहुंची है और उनके बाद कोई इतने सबसे सस्ता ये टेक्नोलॉजीज़ का उन्होंने यूटिलाइज़ किया था। एब्सोल्युटली राइट। और आप ये देख लें उनके जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं सारे प्रोडक्टिव हैं। एज आप यूके का प्रेसिडेंट देख लें, इतने बड़ी बड़ी एजेंसीज वगैरह में हर जगह इंडिया सबसे आगे है। स्पोर्ट्स ले लें, एथलेटिक्स ले लें, जहाँ मर्जी जिस मर्जी कंटेंट ले लें, आप देखेंगे इंडिया की स्टूडेंट्स वगैरह हर जगह आगे हैं। तो ये मेन वजह है जिसकी वजह से इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी में। सर मैं बाकायदा आपसे पूछना चाहूँगा, उन्होंने मेंशन किया है बाकायदा कि जो इक्विपमेंट्स आपने इस्तेमाल किए हैं वो इंतहाई लो प्राइस के ऊपर हाई क्वालिटी इक्विपमेंट्स हैं जो आपने बनाए हैं। तो क्या अमेरिका जैसी सुपर पावर के पास भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो उसको ख़रीदने में इंटरेस्टेड है? देखें कि अमेरिका का जो ये प्रोजेक्ट था, ये इट वाज लाइक $450 मिलियन जो मैंने पढ़ा था, मेरी नज़र के सामने गुजरने में गया था, और इंडिया ने इसको $72 मिलियन में किया था। और अगर आप ओवरऑल देखें तो इस टाइम अब दरअसल हाल ही में मीडिया और रिपोर्ट्स के अनुसार ये न्यूज निकल कर आई है कि इसरो के प्रमुख व्यक्ति एस सोमनाथ जी का यहाँ पर कहना है कि नासा इसरो की टेक्नोलॉजी खरीदना चाहती है और नासा ने ऑलरेडी इसरो की टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए बोली लगा दी है। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार वो कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको नासा जैसी स्पेस एजेंसी विकसित नहीं कर पाई और हमारी प्यारी इसरो ने उसे विकसित कर लिया है। तो देखो यहाँ पर जिस टेक्नोलॉजी की बात नासा के द्वारा यहाँ पर की जा रही है वो कोई एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि पूरी टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा संग्रह है। तो अब यहाँ पर हुआ यह है कि नासा की एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही प्रमुख लेबोरेटरी है, जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी, और इस लेबोरेटरी में नासा के जो अलग अलग ग्रहों के मिशन होते हैं तो उन अलग अलग ग्रहों के हिसाब से लैंडर और रोवर का निर्माण किया जाता है और उनकी इंजीनियरिंग और डिजाइन वगैरह का सारा काम इस लेबोरेटरी में किया जाता है। तो इसी लेबोरेटरी के कुछ साइंटिस्ट या फिर आप इन्हें इंजीनियर भी कह सकते हैं, तो वो अगस्त 2023 से पहले भारत आए थे और तब भारत में चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की तैयारियां की जा रही। और जब इन्होंने इसरो के हेड ऑफिस को विजिट किया तो इसरो के प्रमुख व्यक्ति एस सोमनाथ जी की तरफ से इनको चंद्रयान 3 के पूरे सिस्टम के बारे में समझाया गया। एस सोमनाथ जी ने इन्हें समझाया कि ये चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर है और ये कैसे काम करता है ये भी उन्हें बताया, साथ ही साथ प्रज्ञा रोवर कैसे काम करता है ये भी उन्हें बताया, और इस पूरे मिशन को शुरू से लास्ट तक कंप्लीट करने में और इन लैंडर और रोवर को बनाने में कितना खर्चा आया है ये भी उन्हें बताया था। और जब इसरो के प्रमुख व्यक्ति एस सोमनाथ जी ने इन साइंटिस्ट को चंद्रयान 3 की पूरी जानकारी दे दी थी तो इसके बाद उन्होंने भी इन साइंटिस्ट से पूछा था कि क्या आपके हिसाब से आपको लगता है कि हमारे मिशन में कोई कमी रह गई है, तो उनका यहाँ पर कहना था कि नहीं, आपके इस सिस्टम में कोई भी कमी नहीं है और आपने इस मिशन की पूरी तैयारियां कंप्लीट कर ली हैं। चंद्रयान 3 मिशन की इतनी ज्यादा जानकारियां लेने के बाद नासा की लेबोरेटरी के जो साइंटिस्ट भारत आए थे तो वो यहाँ पर सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार इसरो के
साइंटिस्ट इतने कम दाम में इतने बड़े बड़े मिशन कंप्लीट कैसे कर लेते हैं। और बस इसरो की इसी टेक्नोलॉजी को खरीदने की बोली नासा के इन साइंटिस्टों के द्वारा इसरो के प्रमुख व्यक्ति एस सोमनाथ जी के सामने लगा दी गई, जिसमें नासा के इन साइंटिस्ट का इसरो के प्रमुख व्यक्ति एस सोमनाथ जी से कहना था कि आप अपनी कीमत पर हमें अपनी ये टेक्नोलॉजी बेचो और साथ ही साथ हमें ये सिखाओ कि आखिरकार आप लोग इतने बड़े बड़े मिशन इतने कम दाम में कैसे कर लेते हो। अब भले ही नासा का बजट इसरो के बजट के मुकाबले 19-20 गुना ज्यादा हो और नासा इसरो के मुकाबले अपने मिशनों पर बिलियनों में पैसा खर्च करती हो, लेकिन अगर इसरो उसी मिशन को सस्ते से सस्ते दामों पर कर देगी तो इसे देखकर नासा के साइंटिस्टों को भी ये लगेगा कि हमारे पास भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे हम भी ये मिशन सस्ते से सस्ते दामों पर कर सकें और बहुत सारा पैसा बचा सकें और उस पैसे का उपयोग अन्य मिशन में कर सकें। तो कुल मिलाकर ये इसरो की कोई टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा संग्रहालय है, जिसमें हमारे हजारों वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत सम्मिलित है। साथ ही साथ हमारे साइंटिस्ट किस प्रकार से सोचते हैं, किस तरीके से काम करते हैं और उन्होंने अपने देश के लिए क्या क्या बलिदान दिए हैं, इन सारी चीजों का एक बहुत ही बड़ा संग्रहालय है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये भारत के लिए अमूल्य है और भारत इस टेक्नोलॉजी को कभी नासा जैसी स्पेस एजेंसियों को नहीं बेचेगी, क्योंकि आने वाले समय में केवल नासा ही नहीं कई बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां भारत के सामने आएंगी और भारत की ये जो टेक्नोलॉजी है इसे खरीदने की बात कहेंगी। है अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, वैसे तो हमें हर चीज में कंपटीशन बताया जाता है या नहीं कि हमारा अगर मुकाबला पूरी दुनिया में किसी के साथ है, बच्चे बच्चे से पूछ ले वो क्या कहेगा। हर चीज में हम कंपटीटर अपना इंडिया को समझते हैं। टेक्नोलॉजी है वो उन चीजों में समझते हैं, कभी डिफेंस में वो भी पता नहीं हम कम्पीट कर पाते हैं या नहीं, खैर वो एक अलग मैटर है। टेक्नोलॉजी में अभी उनकी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, क्या कहना चाहेंगे, वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे जा रहे हैं, स्पेस साइंस में स्पेस एजेंसी उनकी इतना तेजी से काम कर रही है। देखें जी, मैं बात वो करूंगा आपके साथ जो रियलिटी है, ठीक है, ख्वाहिश से हटके। ख्वाहिश तो हमारी ये है कि हम दुनिया में सबसे आगे हैं और आगे होना चाहिए, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। अगर आप बात कंपैरिजन इंडिया के साथ करते हैं तो सॉरी टू से इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। कंपैरिजन कर नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम क्यों नहीं सीख लेते। हाँ, हम इसलिए नहीं सीखते कि हमारे जो सियासतदान है ना, जो हमारी स्टेट है, वो हमारे साथ सिंसियर नहीं है। वो अपनी लड़ाइयाँ झगड़े आप आज भी आप देख लें, ठीक है, वो अपनी लड़ाइयों झगड़ों में पड़े हुए हैं, तू चोर मैं चोर। हमारे अवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। हमें हमारी बेसिक जो चीजें हैं ना वो नहीं हमें मुयसर की जा रही, तो बाकी टेक्नोलॉजी तो बाद की चीजें हैं। थर्ड बार अगर आप देखें कि चांद की जो साउथ पोल के ऊपर इंडिया जाने वाला वाहिद मुल्क है। अगर आप देखें तो अमेरिका के अंदर भी इसकी एक आपने बाकायदा तौर पर पोस्टर लॉन्च हुए थे जिसके अंदर एक शख्स गाय पकड़कर खड़ा हुआ है। हाँ जी, यान को लॉन्च करने वाले दो बंदे जो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आज देखें यही लोग इनसे आगे पूछेंगे इंडिया से, इंडिया के अंदर एजेंसीज आएंगी, तो बार उनके पास फार्मूला पूछा जाएगा और सबसे कम बजट के अंदर इंडिया ने साउथ पोल के अंदर जाके अपना इसको लैंड किया। उसके बाद यहाँ से मेटल पानी की दरियाफ्त, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि गोल्ड की ज़खायर दरियाफ्त करने वाला इंडिया पहला मुल्क बनेगा। और सेकंड आप जो सूरज की कह रही है, सूरज के बाद में आप वो मंगल के ऊपर जाने वाले हैं, मार्स के ऊपर। सेकंड खैर अब आप मुझे बताओ कि इस बारे में आप क्या सोचते हो। क्या आपको लगता है कि भारत को थोड़ी बहुत चीजें नासा के साइंटिस्टों को सिखा देनी चाहिए या फिर आपको लगता है कि नहीं कुछ भी नहीं सिखाना चाहिए? तो इन सारी चीजों पर आप क्या सोचते हो, अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।